नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यानों में हम सामाजिक परिस्थिति किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, भूमिका क्या है, इसकी विशेषता और इसकी अवधारणा को हम स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। इस व्याख्यान में हम परिस्थिति एवं भूमिका से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं देखेंगे। इन छोटी इन अवधारणाओं के संबंध में परीक्षा में प्रश्न आते हैं, कंपटीशन में प्रश्न आते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी समझना अति आवश्यक है। मर्टन ने परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाओं के अनुक्रम का उल्लेख किया है। उन्होंने परिस्थिति संबंधित 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं बताई हैं। नंबर 1, भूमिका समुच्चय, रोल सेट। नंबर 2, परिस्थिति समुच्चय, स्टेटस सेट। और नंबर 3, परिस्थिति अनुक्रम, स्टेटस सीक्वेंस। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमिका समुच्चय, रोल सेट। भूमिका समुच्चय किसे कहते हैं, रोल सेट का हम उल्लेख करेंगे। प्रत्येक भूमिका समाज में दूसरों के संदर्भ में होती है, अकेले नहीं होती है। किसी भी परिस्थिति के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों की अपेक्षाएं होती है। जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है तो उसकी संपूर्णता को भूमिका समुच्चय कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं, अनेक अनुरूप उनके भूमिकाएं होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति एक ही परिस्थिति द्वारा भिन्न भिन्न लोगों के संदर्भ में भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाए तो उसे भूमिका समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, एक अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति से विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, अभिभावक, क्लर्क, पियोन आदि के साथ भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाई जाती है। इसी को भूमिका समुच्चय कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है परिस्थिति समुच्चय, स्टेटस सेट। व्यक्ति के जीवन में अनेक परिस्थितियां होती है, उनके अनुरूप अलग अलग भूमिकाएं होती है। व्यक्ति की इन विभिन्न परिस्थितियों की संपूर्णता को परिस्थिति समुच्चय कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पिता, भाई, पुत्र, मामा, चाचा, नाना, गृहस्वामी, भूस्वामी, डॉक्टर आदि अनेक परिस्थितियां एक साथ धारण करता है। ये सभी परिस्थितियां मिलकर परिस्थिति समुच्चय कहलाती है। इसी प्रकार तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है परिस्थिति अनुक्रम। व्यक्ति की भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती है। ये परिस्थितियां एक के बाद एक आती जाती है, जिससे एक अनुक्रम बनता जाता है। इसी को परिस्थिति अनुक्रम कहा जाता है। उदाहरण, पहले एक बच्चा होता है, फिर वह स्कूल का विद्यार्थी बनता है, फिर कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय का छात्र, प्रोफेसर। इस प्रकार एक के बाद एक अनेक परिस्थितियां उसके जीवन में आती जाती है। यही परिस्थिति अनुक्रम कहलाता है। इसी प्रकार हम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस की भी चर्चा यहाँ कर लेते हैं।
इरविंग गोफमैन ने भूमिका के संबंध में एक नई अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है कि आधुनिक समाज में सामान्य तौर पर लोगों को एक से अधिक भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से ऊब जाता है या जब उसे कोई भूमिका अरुचिकर लगती है तो उससे वह दूर होने की चेष्टा करता है। जैसे यदि कोई सफल चिकित्सक या वैज्ञानिक जब अपने पेशे से काफ़ी ऊब जाता है तो कुछ दिनों के लिए वह उस काम से विश्राम ले लेता है और अपना समय परिवार के साथ मनोरंजन में बिताता है। इसी को गोफमैन ने भूमिका दूरी रोल डिस्टेंस कहा है। भूमिका दूरी की अवधारणा से यह नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका एवं स्थिति से स्थायी तौर पर अलग हो जाता है। भूमिका दूरी से तात्पर्य भूमिका निभाने की प्रक्रिया में मात्र फेरबदल से है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाएं होती है। जब वह किसी खास प्रकार की भूमिका को किसी कारणवश नहीं निभाना चाहता है तो उससे वह दूर हट जाता है और अपना समय किसी अन्य भूमिका को अदा करने में लगाता है। भूमिका दूरी के माध्यम से व्यक्ति आधुनिक समाज में तनावपूर्ण जीवन से दूर भागने की कोशिश करता है। भूमिका दूरी से रोज़मर्रा के जीवन में नीरसता में कमी आती है। इस प्रकार हमने परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा की है। धन्यवाद।